प्रयागराज की राइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रयागराज में जो माघ मेला का आयोजन होता है हर साल, मैं कोशिश करता हूँ हर साल वहाँ पे पहुँचूँ, लेकिन कभी कभी मिस भी हो जाता है। पिछले साल तो महाकुंभ था, इतना भीड़ था जिसका कोई हद नहीं। बहुत सारा क्राउड आया था, लेकिन हाँ वो था भी, उसकी मार्केटिंग ऐसे की गई थी कि जैसे काफ़ी सालों बाद आ रहा है। वैसे तो देखा जाए तो महाकुंभ 12 साल पे आता है, लेकिन उसको ऐसे मार्केटिंग या प्रोजेक्ट किया गया था जैसे 144 साल या ऐसा कुछ तिकड़म लगा के, क्योंकि गैदर करना था। और ठीक भी था, बहुत लोग आए थे। लेकिन माघ मेला का आयोजन हर साल होता है, उतना भीड़ नहीं होती है। लेकिन ये तो है, वहाँ जब आप गंगा घाट पे पहुँचते हो, कुछ दिन या कुछ समय गुजारते हो, तो सुकून तो मिलता है, क्योंकि दूर दूर से इतनी पॉजिटिव एनर्जी वगैरह आती है। जो साधु महात्मा आते हैं, आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिविटी जो है कैरी करते हैं अपने पास? क्यों क्यों क्योंकि ये संसार की सारी समस्याओं से मुक्त होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे संत या महात्मा सिद्ध होते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में होते हैं। और उस प्रोसेस में जो ऊर्जा वो इकट्ठी करते हैं, वो ऊर्जा उनके साथ चलती है। और उसके साथ जो भी यहाँ पे सम्मिलित होता है इस मेले में, इस आयोजन में, उसको भी वो ऊर्जा प्रभावित करती है। ऐसा आपने कभी महसूस किया है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने महसूस किया है। आप सभी जब विजिट करो नेक्स्ट टाइम किसी भी ऐसे स्थान पे, तो महसूस करना आपके एनर्जी में, बॉडी में एक शिफ्ट होगा। तो ऐसा होता है, ऐसे स्थानों पे जाने पे ऐसा फील करना कोई अलग बात नहीं है। खैर, मुझे रोड पे चलते हुए हमेशा से यही लगता है, जो पास में या किसी नई जगह पे, नए रास्ते पे मैं चलता हूँ, तो हमेशा लगता है कि इन घरों में कौन से लोग रहते होंगे, कैसे रहते होंगे। लेकिन फिर सोचता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हर इंसान कहीं ना कहीं पहुँचने की कोशिश कर रहा है। अगर फिजिकली नहीं तो मेंटली। कोई भी इंसान एक वक्त पे एक जगह फिजिकली, मेंटली नहीं होता। अगर वो सामने से आपको आता दिख रहा है तो फिजिकली आपको दिख रहा है, लेकिन आप अगर सोचो दिमाग में, तो मेंटली ज़रूर कहीं ना कहीं होगा, और कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा। और ये समस्या बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है कि ये समस्या छोटी है, ये बहुत बड़ी है। बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं इससे, 99% लोग। और इसी समस्या से निजात पाना है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर भागते हैं, और ज़रूरी भी है। ज़रूरी नहीं कि आप जंगल में जाओ, तपस्या करो, मठ में जाओ, कहीं भी। आप घर में भी मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह 10 मिनट, 5 मिनट, जैसा लगे, आधे घंटे। मेडिटेशन किया नहीं जाता, उसे एक एक्ट किया जाता है। मेडिटेशन जब भी होता है, घटित होता है, फिर आपको समय नहीं देखना पड़ेगा। वो कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी आधे घंटे कब बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। यही प्रोसेस है। शुरुआत में आप जब बैठोगे, तो आपके मानसिक पटल पे बहुत सारे विचार चलते रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप उन विचारों के साथ उलझना बंद कर देते हो और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, तो सारे विचार धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे स्थान पे विजिट करिए जहाँ पे ये एनर्जी का फ्लो ज़्यादा हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे साधु महात्मा या कोई टेम्पल, वहाँ पे एनर्जी का फ्लो, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होता है। वहाँ पे जब आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको फ़र्क महसूस होगा घर में करने में और वहाँ पे आपको डीप
मेडिटेशन का अनुभव ज़रूर होगा। और ये बात मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस हवा में बोल रहा हूँ। ये बात मैं अपने अनुभव से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं मेडिटेशन रेगुलरिटी में करता हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ। लगभग क्या ही बोलें, मुझे लगता है कि मेरी मेडिटेशन जर्नी शायद 2010 या 11 से स्टार्ट हुई होगी, ऐसा ही होगा। और आज इतने साल हो गए। मैंने कभी कुछ पाने के लिए कुछ नहीं स्टार्ट किया, बस मैं शांति, क्योंकि मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी और क्या ही कर सकते हैं, इशू रहता था और उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। और मेडिटेशन का एक अपना आनंद है। कहीं आप बैठो खुद के साथ तो अलग ही है अनुभव, बाकी तो आप भीड़ में कहीं भी बैठते हो, उसका एक अलग अनुभव है। लेकिन अंततः अगर आपको जीवंत होना है तो अपने साथ समय बिताना पड़ता है। और हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं माघ मेले के, कुल मिला के ये शॉर्टेस्ट रूट था और थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये जोशी बोलते हैं इसे। और इसके बाद फिर गंगा घाट ही आ जाएगा। यात्रा सुखद हो, यात्रा अच्छी हो। जो भी इस यात्रा पे निकला है अपने को समझने को, अपने को जानने को, उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि खुद के साथ रहिए, खुद को जानिए। किसी को जानने, दूसरे को जानने से कोई मतलब नहीं। जब आप खुद को जान लेते हैं तो दूसरे को जानना कोई मुश्किल बात नहीं है। और अंततः आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे, आपने क्या किया, क्या अनुभव लिया। इसलिए घूमिए, टहलिए, टेंशन को दूर भगाइए। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई। और मैं तो अपनी यात्रा पे निकला हूँ, आपके पास जो भी हो, बाइक हो, साइकिल हो, पैदल हो, किसी भी तरीके से आप निकल सकते हैं। जब भी परेशान हो, घर में बैठने से कोई मतलब नहीं है। और हाँ, फैमिली जो कर चुका है, जिनके परिवार हैं, जो मैरिड हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए और थोड़ा सा समय अपने लिए भी दीजिए। हालांकि मैं अनमैरिड हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 30+ हो चुका हूँ और ज़िंदगी सही है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ज़िम्मेदारी से भाग रहा। बस जब आपको कोई सही आदमी ना मिले तो रॉन्ग वन के साथ जाने का कोई मतलब है नहीं, उसके साथ चलने का। तो बस मेरे मैच का, मेरे हिसाब का इंसान नहीं मिला तो मैंने अकेले ही भाग करना ज़रूरी समझा। और कोई है भी नहीं बुराई, लेकिन मैं सभी को नहीं कहता कि अनमैरिड रह जाए। अगर आपके मन का पार्टनर मिल जाए तो डेफिनेटली आपको सही एज में शादी कर लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। सब कुछ जो भी प्रक्रिया है समाज की, वो इसीलिए है कि आप हर चक्र को पूरा करें। और ये हमारे सनातन धर्म का है ही कि